तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो भाई आज तारीख है हमारी 10 तारीख। ये ट्रेड रिकैप है 10 तारीख का। और भाई आज मैं क्या बताऊँ यार, आजकल का प्राइस एक्शन पता नहीं, या तो मार्केट मेरी लेना चाह रही है या कुछ तो गलत सीन है भाई। आज भी वही लॉस हुआ यार, मतलब हालत ख़राब। बताता हूँ यार कैसे हुआ। तो शायद तो आ जाते हैं लंदन सेशन की ट्रेड्स पे। मतलब मार्केट का लिटरली प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा ही फकड अप है। लंदन सेशन में मैंने लिया जीयू में ट्रेड। सबसे पहले जीयू के लंदन सेशन के बायस बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट है प्योर अप ट्रेंड में, ठीक है, प्योर अप ट्रेंड में है। प्लस में मार्केट क्लोजेस्ट है इस वाले हाई के, मार्केट क्लोजेस्ट है इस वाले हाई के, ठीक है। अब मार्केट इस वाले हाई के क्लोज है तो हमारे इधर दो सेटअप बैठ सकते हैं। या तो हमारा कंटिन्यूशन सेटअप टूवर्ड ये क्लेम करेगा हाई, या तो हमारा रिवर्स रिट्रेसमेंट इसके बाद में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली एशियन हाई भी था, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक नॉर्मल कैजुअल सी थिंकिंग सोची, अगर मार्केट का यहाँ पे एशियन हाई है और यहाँ पे लिक्विडिटी, मतलब अपना लिक्विडिटी स्वीप है, मतलब मतलब जितने भी टाइम फ्रेम का हाई है, तो मार्केट डेफिनेटली इन दोनों को क्लेम करेगा, तो कंटिन्यूशन ट्रेड ईजिली मिल सकता है। तो मैंने क्या करा, इजी सी थिंकिंग थी मेरी। मार्केट ने इधर दिया ब्रेक स्ट्रक्चर, ब्रेक एक्चुअली इधर दिया था, तो ब्रेक दिया यहाँ पे। और फिर जो फेयर वैल्यू गैप बनाना, जस्ट एक 1 मिनट का स्कैल्प लगाने की ट्राई करी। 10 से $15 मिल जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन वो हुआ क्या, देखो, मार्केट ने दिया इधर ब्रेक स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर मेरे हिसाब से मैंने इसके बेसिस पे थर्ड कॉन्फ्लुएंस पे इस क्या ये फिर वैल्यू गैप पे 1 मिनट के एंट्री गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट जस्ट यहाँ पे गई और भयंकर पकड़ा, फॉल टू द डाउन साइड। इसका मतलब मार्केट ने भयंकर मैं ओवरऑल सोच तो सही रहा था कि मार्केट इनको क्लेम करने का रिवर्स रिट्रेसमेंट सेटअप देगी, लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली ऐसा नहीं करा। मार्केट मैंने कंटिन्यूशन सेटअप ले लिया जस्ट 1 मिनट पे, और मार्केट ने फक फॉल दे दिया। मार्केट ने जो एशियन हाई है ना, इस बेसिस पे डाउन साइड की तरफ चली गई, रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप दे दिया। तो एक्चुअली हुआ क्या, फिर मैंने देखा यहाँ पे मार्केट ने इंस्टेंट दे दिया अपना, क्या नाम है इसका, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के बाद यार मैंने थर्ड कॉन्फ्रेंस का लिटरली बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था कि यार थर्ड कॉन्फ्रेंस आएगा तभी लूँगा, लेकिन मार्केट बैंकर फॉल 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 कर ही जा रहा था। ये वाली कैंडल्स तो देखे मेरी लिटरली हालत ख़राब होगी। फिर मैंने 15 मिनट पे गया, फिर मैंने सोचा यार 15 मिनट पे गया, फिर मैंने देखा बस ये कैंडल बनी है, फिर ये वाली डायरेक्ट बुलिश बन गई, क्या पता इस फेयर वैल्यू गैप पे आ जाए। फिर मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करा, और फिर बैंकर ने वही 5 मिनट के बेरी शॉर्ट फ्लो कंटिन्यू करने लगी। लेकिन ड्यू टू ये 1 मिनट का प्राइस एक्शन देखते ना तुम, बिल्कुल कचरा था। तो मैंने बोला यार अगर एसएल चलाए तो मेरे बस की नहीं है यार सहना। ऑलरेडी जीएफटी वाले अकाउंट में ट्रेड था ना, तो हालत ख़राब हो रखी थी। तो ट्राई करा था कि एसएल, तो मैंने ब्रेक इवन पे यहाँ पे निकाल लिया। इससे मेरा $10 का लॉस हुआ, इस वाले में ब्रेक इवन पे निकाल लिया, ठीक है। इवन मैं इधर देखो मार्केट ने ना, यार मैं सो रहा हूँ, बस मेरी ये गलती है, एग्जीक्यूशन में मेरे को गलती लग रही है इवन इस फकड अप प्राइस एक्शन में भी। जब तक मार्केट कभी चूस ना लेना किसी थर्ड कॉन्फ्लुएंस को, तब तक ट्रेड मत लो, सिंपल। यहाँ पे देखो दिखा है तो इसने यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट करते देखो क्या छू मंतर डाउन साइड आया है। मतलब इस ट्रेड भाई क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ भाई, मैं कुछ बोल भी तो नहीं सकता। एग्जीक्यूशन मिस्टेक है, प्लस में ऑर्डर फ्लो ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो रीडिंग, प्लस थर्ड कॉन्फ्लुएंस के लिए मस्ट रुको बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए। अब आप बात आती है अपने इस वाले ट्रेड के लिए। जीजे में भी मैं ट्रेड लिया, दोनों में 0.3 लॉट के साथ ही किया था। तो यहाँ पे मेरे को दिख क्या रहा है, मार्केट जस्ट ओवरऑल अप ट्रेंड में थी, रिट्रेसमेंट डाउन साइड कंप्लीट, और इसने लो ले लिया। लो स्विप करने के बाद इसने रिवर्स कंट्रेशन का सेटअप दिया। अब ये यहाँ पे है थोड़ी ट्रिकी कंडीशन में, क्योंकि ये है मिड कंडीशन में, अब डिपेंड करता है। और एक्चुअली ऑल्सो भाई यहाँ पे था एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप। तो हुआ क्या यार, मैं सोच रहा था अगर इसने 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप के अबव क्लोज करा, प्लस में जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है उसको रिस्पेक्ट करा बाय ब्रेकिंग द रीसेंट हायर हाई, प्लस में बाय गिविंग थर्ड कॉन्फ्लुएंस, तो मैं पोटेंशियली ऐसे इस आवरली हाई तक पोटेंशियली लॉन्ग कर जाऊंगा। लेकिन मार्केट ने करा क्या और मैंने लिया क्या, मार्केट ने मैंने देखा इधर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, और फिर मैंने देखा ये एक लिक्विडिटी स्वीप ही है, प्लस में इस 4 आवर के फेयर वैल्यू आपका रिस्पेक्ट है ना कि डिसरिस्पेक्ट। मार्केट ने करा के यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, अभी तक इसके अबव क्लोज नहीं हुई थी, जस्ट विगडअप दिया था, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने सिंपली देखा इधर एक अपना एशियन हाई भी है,
तो फिर मार्केट ने इसको स्विफ्ट करा प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद फिर इतने अंट संट ब्रेक स्ट्रक्चर दिए। मैंने ये ब्रेक स्ट्रक्चर देखा वैलिड है, ठीक है। ये उसके बाद फिर इसने ऑर्डर ब्लॉक का फिल करा। ऑर्डर ब्लॉक के फिल करने के बाद मैंने तुरंत छूटते ही डाउन साइड पे चला गया। मेरा बहुत अच्छा ट्रेड था मेरे भाई, बहुत अच्छा ट्रेड था। स्टिल मैं ये बोलूँगा मैंने रिस्क रिवॉर्ड यहाँ तक एटलीस्ट ले जाता था तो मेरा ट्रेड हिट हो जाता। लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली मैंने अपना एसएल रखा यहाँ पे। मैं सोचो थोड़े लॉट कम के साथ क्वालिटी सेटअप लूँ, प्लस में एसएल और टीपी थोड़ा, एसएल थोड़ा ढंग की जगह, ये बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेस थी। और हुआ यही, मार्केट ने छूटती एसएल और ऑर्डर ब्लॉक फिल करा, और फिर मार्केट ने अपना ये कंटिन्यूशन सेटअप दिया। अभी कंटिन्यूशन सेटअप कैसे हुआ, एक्चुअली रिवर्स कंटिन्यूशन सेटअप था, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में थी। हाई स्विफ्ट करा और बूम भाई, तो ये मेरी ट्रेड थी लिटरली। इसमें मेरा पता नहीं, देखो मेरा इसमें इस वाले में $20 को लॉस हुआ, और जीयू वाली में रिवर्स रिट्रेसमेंट ट्रेड वाली में मेरा हुआ ब्रेक इवन पे निकाली, और जो स्कैल्प निकाली उसमें $10 का लॉस हुआ। तो मेरा ओवरऑल $60 का लॉस हुआ, स्टिल भयंकर GFTL अकाउंट में, ठीक है। तो ये मेरी आज की ट्रेड थी। फिर आते लंदन सेशन में भी मेरे भैंस की, लंदन सेशन में भी स्टिल, मतलब न्यूयॉर्क सेशन में भी स्टिल मेरा बैड लक हुआ। क्या मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं देख रहा था इधर मार्केट, अब हल्के से बाइस चेंज हुए, मार्केट है बैंकर प्रॉपर, मतलब प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, ठीक है। रिट्रेसमेंट एट अपसाइड ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। न्यूयॉर्क सेशन का जीयू का प्राइस एक्शन है, ठीक है। जैसे मार्केट है कुछ यहाँ पे मिड कंडीशन में, जहाँ पे वो हैवी चांस है कि फॉल ज़्यादा करने पे, मतलब फॉल ज़्यादा करे, क्योंकि इधर स्टैक में बंच ऑफ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है बिग टाइम फ्रेम की, जो कि मार्केट डेफिनेटली क्लेम करेगी। तो हुआ क्या भाई, तुम देख रहे हो ट्रेड ली नहीं है मैंने, मैं बताता हूँ क्यों। एक्चुअली ये मैं ट्रेड लेना चाहता था लेकिन मैं ले नहीं पाया। हुआ क्या, मार्केट ने पहले मार्केट कंडीशन समझाता हूँ। रीसेंट ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करा, प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस की जस्ट इसको टच करा, और फिर बैम बेरिश बूम बैंकर, लिटरली 1:12 बिचेस। लेकिन सवाल आता क्या, पकड़ पाया नहीं, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो फिर उसके बाद फिर देखा इतना निकाल लिया मार्केट ने। करा गया एक्चुअली, मैं इतना इसमें ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उस टाइम पे मैंने जीजे में ले रखा था। अब हुआ क्या, मार्केट इस टाइम पे ना 6 बजे न्यूज़ थी, और जो न्यूज़ थी वो यूएसडी के प्रति ज़्यादा आई थी बुलिश। तो जीजे में ट्रेड लिया था तो बुलिश चला गया, और जीयू में ट्रेड लिया तो वो बेरिश चला गया। तो मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन फकड़ा है भाई, मेरी किस्मत ख़राब। सोच रहा हूँ गोल्ड बार ट्रेड करना चालू कर दूँ फॉरेक्स के साथ साथ, एटलीस्ट ज़्यादा। मान लो किसी में सेटअप नहीं रहा तो किसी में तो सेटअप मिलेगा। मेरा सारा मेंटोर भी पहले गोल्ड में ट्रेड करता था, तो मेरे हिसाब से मेरे को गोल्ड थोड़ा प्रेफरेबल सेटअप देना चाहिए। ज़्यादा डाइवर्स नहीं करूँगा। गोल्ड इसलिए छोड़ा था कि गोल्ड ने मेरी अच्छी खासी ले ली थी। अब देखते हैं, गोल्ड ट्राई करूँगा, ठीक है, अब मंडे से। तो फिर अब आ जाता है, मैंने वेल ट्रेड नहीं ले पाया भाई। फिर आता है जोन सी घटिया ट्रेड्स मैंने ली एक्चुअली। हाँ भाई, ये मैंने ही ली है, दिखाता हूँ क्या हो गया। तो एक्चुअली मार्केट है प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, रिट्रेसमेंट एट अपसाइड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और जब ये फॉल कर रही थी तब इसने बनाया फेयर वैल्यू गैप, और अभी कहीं यहाँ कहीं थी, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा ओवरऑल थिंकिंग क्या थी, मार्केट ना ओवरऑल जब इस कंडीशन में रहती है ना, प्लस में यहाँ पे एशियन लो भी था भाई, और लंदन लो भी था। मार्केट जब ऐसी कंडीशन में रहती है तो मार्केट करती क्या है, कंटिन्यूशन में ज़्यादा सेटअप देती है। कंटिन्यूशन में जाने के बाद रिवर्स रिट्रेसमेंट एट अपसाइड देगी डाउन ट्रेंड में। तो मैंने सिंपली भाई एक डाउन साइड में ले लिया डायरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। मेरा इंस्टेंट यहाँ पे $40 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन स्टिल मैंने बुक नहीं करा था। जस्ट मैंने 1 मिनट पहले न्यूज़ देखी तो यार भाई न्यूज़ की वजह से रह गया, मैं लिटरली न्यूज़ देखना रह गया था। न्यूज़ का बाइंग प्रेशर था, इस वजह से वाली ट्रेड का एसल हंट हो गया, और मैंने वो वाली ट्रेड लेनी रह गई, और उसमें भयंकर मेरा टीपी पे टीपी, मतलब डाउन साइड जा रही है। इसमें फिर मैंने बात सवाल आता है ये वाली ट्रेड क्यों लगाई, कि मैंने सोचा यार देखो, अगर इसने मतलब लिटरली मान लो मिस कर दिया बेयरली, ठीक है, लेकिन इसने देखा है तो ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट करा है, डिसरिस्पेक्ट करा है बेरिश का। तो यार बस इम्पेशेंटली मैं इस वाली ट्रेड को इतना वैलिड तो नहीं मानूंगा, लेकिन एक क्वालिटी सेटअप थे मेरे स्टार्टिंग के यही वाले, इसके अलावा मेरे को और कोई नहीं मिले, ठीक है। तो मार्केट ने लिटरली, और ये वाला
ट्रेड तो मैंने उसमें लिया था अपने, क्या नाम है, ई वाला भी लिटरली GFT वाले में ही लिया था। ये दूसरा ट्रेड मैंने इंस्टेंट अकाउंट में लिया था, तो उसमें हल्के से लॉस की ज़रूरत थी क्योंकि कंसिस्टेंसी स्कोर बढ़ गया था। अब तो बैंक $10 के लॉस में, $10-15 के लॉस में चला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर सब रिकवर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका भी इंस्टेंट एसएल दे दिया और फिर एट द एंड जाके देखा है तो मेरी बायस ठीक ही थे क्योंकि रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप दिया बाय डिसरिस्पेक्ट ऑफ द करंट बेरिश ऑर्डर फ्लो, और एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू गैप तक गया, बेयरली भी इसमें टीपी, लेकिन एटलीस्ट गया तो सही। फिर अब आती है मेरी एट द एंड नैस्डैक्स की ट्रेड, जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा फगड़प गई। तो एक्चुअली आज का प्राइस एक्शन भी इतना क्वालिटी सेटअप नहीं था भाई, लिटरली है, इसलिए मैं बिल्कुल मिनिमल से मिनिमल रिस्क के साथ गया और मेरा कुछ $5 का लॉस हुआ। लॉस ही बताता हूँ क्यों हुआ, ठीक है। मार्केट है ओवरऑल अप ट्रेंड में, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट है प्रॉपर अप ट्रेंड में, लिक्विडिटी मेजर मार्कआउट कर ली है। सेम सिचुएशन हियर, हाँ भाई यही देख लो बस, सेम सिचुएशन हियर, लिक्विडिटी हाँ मार्कआउट कर लिया है। एक्चुअली हुआ क्या, प्री मार्केट में जैसी मार्केट खुली, मार्केट ने करा क्या, मार्केट ने तुरंत SMT बना दिए लंदन हाई के साथ। नैस्डैक एक्चुअली डोमिनेटिंग था अपने S&P, तो मैं इसमें ट्रेड लिया, सो जल्दी टीपी हिट हो जाएगा। नैस्डैक था अपना लैगिंग, नैस्डैक ने लैगिंग के तौर पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा सेटअप दिया। और जिन बंदों ने नैस्डैक में एक्चुअली कोई 1 मिनट पे प्रेफरेबल में कंटिन्यूशन में ट्रेड मिली ही नहीं, इसलिए मैंने इसमें लिया भी नहीं। और इसमें देखा है तो इसमें कभी डाउन साइड की तरफ जाके सारे लोज ले लिए, ठीक है। और फिर इसमें क्या करा मार्केट उस टाइम तक, लिटरली जब वो ऑलरेडी, जब नैस्डैक में ये सब चीज़ ले चुकी थी ना, तो यहीं पे यही फ्लक्चुएट कर रही थी, इतना आया, फिर मैं पता नहीं $6-7 का प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पे फगड़प हो गया यार, बस क्या ही बताऊँ, दिन ही ख़राब था आज का। मैं मानता हूँ ये वाली मेजर ड्रॉज ऑफ लिक्विडिटी थी, लेकिन एक्चुअली मार्केट ने करा क्या, मेरे हिसाब से ना मार्केट ने ये बड़े टाइम फ्रेम के SMT बनाए हैं। एक सेकेंड, 4 आवर के तो नहीं, आवरली के ही बनाए हैं। मे बी ये वाला हाई टू ये वाला लो तो ये वाला लो, बड़े टाइम फ्रेम के। प्लस में अब नैस्डैक में भी सेम बनाए हैं। तभी मैं सोच रहा था कुछ गलत कांड करने वाले, क्योंकि नैस्डैक ऑलरेडी इतना फॉल आ चुका था और मैंने डोमिनेटिंग वाले में लिया था भाई, जो डोमिनेंस में था। इसको, इस पोटेंशियल जो मैंने सेटअप लिया, इसको पता मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा आफ्टर द शिफ्ट ऑफ द लिक्विडिटी। एक्चुअली इसमें तो लिक्विडिटी शिफ्ट भी नहीं हुई थी, उसमें लिक्विडिटी शिफ्ट हुई थी। उसके बाद फिर मैंने बेरिश इसमें गया था, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा मे बी रिवर्स रिट्रेसमेंट, लेकिन स्टिल रिवर्स रिट्रेसमेंट लिक्विडिटी के लिए उनका, अब ऐसे रिवर्स रिट्रेसमेंट बनता। लेट्स सी भाई यार, तो फिर GFT वाले अकाउंट की भी हालत ख़राब है। ये तो हो गया आज की मेजर ट्रेड्स जो मैंने ली थी। तो ये वाला मैंने थोड़ा ये सोच के भी लिया था, क्योंकि देखो 2-3 दिन से ना मैं एक चीज़ को इग्नोर मार रहा था। जब भी मैं ये चीज़ देखता ना, तो मैं देखता लंदन का रिवर्सल प्लस न्यूयॉर्क का कंटिन्यूशन सेटअप, लेकिन मैं पता नहीं हमेशा बाय के लिए जाता था। आज बैंकर सेल के लिए गया तो उसमें मार्केट ने मार ली मेरी, यार इतनी हालत ख़राब। ठीक है, बात रही अकाउंट्स की, तो भाई 1 स्टेप वाले में 2-3 दिन से नहीं करा। GFT वाले अकाउंट को रिकवर करने के चक्कर में वो $150, अब मैं $230 के लॉस में और चला गया। मैं बस ओवरऑल ड्रॉ डाउन से बस $170 का लॉस कर सकता हूँ। तो ट्राई करूँगा मैं फ्राइडे को, मे भी ज़्यादा फगड़ा प्राइस एक्शन रहता है अकॉर्डिंग टू मी, तो फिर मैं फ्राइडे को कल ट्रेड नहीं करूँगा, या आखिरी इस हफ्ते का ट्रेड रिकअप होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल। तो फिर ट्राई करूँगा यार कि मे बी मेरी दिक्कत क्या आ रही है आज के उसमें। देखो सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहो, रूल्स पे स्टिक रहो सबसे पहली बात। उसके बाद फिर अपनी क्वालिटी सेटअप लो, ट्रेंड के फ्लो में लो, और वो सेटअप लो जिसमें तुम कंफर्म्ड हो, ठीक है। और भाई गोल्ड में भी ट्रेड करो, और साथ में बिल्कुल क्वालिटी सेटअप लो यार, बिल्कुल पेशेंटली मार्केट को देखो, बस सारी चीज़ को पेशेंटली फॉलो करो, बस ये करो। बाकी सारी चीज़ तो ठीक, बाकी यार तो सब हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं, गया भी अकाउंट कोई दिक्कत क्या नहीं है, लेकिन 110% इस अकाउंट को ना थोड़ा टाइम रेस्ट दूंगा। अब GFT वाले अकाउंट को थोड़ी देर रेस्ट दूंगा, और बस अपने 1 स्टेप और उस वाले में ट्रेड करूँगा। इंस्टेंट अकाउंट में से निकालना है भाई, इंस्टेंट अकाउंट में से ज़रा ज़्यादा ध्यान दूंगा इंस्टेंट पे, उस पर निकालना है मेरे को। $100 तो एटलीस्ट निकालूंगा, ताकि फ्यूचर के लिए बेटर ही हो यार।
पर एक बार निकल के तो बढ़िया ही होगा, मज़ा ही आएगा। हाँ तो यार चलो फिर आज की मे बी ट्रेड रिकैप यही ख़त्म होती है। लेकिन स्टिल यार डिसिप्लिन प्लस पेशेंट की ज़्यादा कमी है, एग्जीक्यूशन प्लस ऑर्डर फ्लो रीडिंग पे और काम करना है, स्ट्रैटेजी में प्लस रूल्स को फॉलो करना है, प्लस ट्रेड करना है इन फ्लो ऑफ द फकिंग ट्रेंड। और भाई नेवर स्टॉप लर्निंग। और एक टाइम के लिए सोचो क्रिप्टो में भी चालू करूँ एज अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो बस यार आज की ट्रेड रिकैप यही ख़त्म होती है। बाय यार, चलो पीस।